हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का एमसीक्यू करते हैं। लाइट चैप्टर से हम लोग एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। इससे पहले मैं लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल पूरा करा दिया हूँ पार्ट 1 में। तो आप उस पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि उस पार्ट से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। अब 100% उसी पैटर्न पर ही न्यूमेरिकल आएंगे जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है। अब मैं मॉडल पेपर जितने भी न्यूमेरिकल था मैं आपको पूरा का पूरा करा दिया हूँ, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड का भी आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप उसे भी जरूर देखें। सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट नंबर यही यहाँ से प्रश्न बनता है कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग, माने कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी डिफ्रैक्शन। जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। या आप बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोल सकते हो। अगर रिफ्रैक्शन ऑप्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं ऑप्शन में है तो रिफ्रैक्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, और इसके भी एक्स्ट्रा फैक्ट रख लीजिए कुछ। फर्स्ट बताइए ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर एक्ट, माने कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका भी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट द ब्रिलियंस ऑफ ए डायमंड इज ड्यू टू, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू, देखिए मैं लिख दिया हूं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, टू लाइट सोर्सेस आर कोहेरेंट व्हेन दे प्रोड्यूस वेव ऑफ, ऑप्शन इक्वल वेवलेंथ, ऑप्शन बी इक्वल वेलोसिटी, ऑप्शन सी इक्वल इंटेंसिटी, ऑप्शन डी इक्वल वेवलेंथ विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, माने ऑप्शन डी हो जाएगा। वेवलेंथ इक्वल होना चाहिए प्लस माने फेज डिफरेंस। जब आप देखते हैं एंगल जो देखते हैं ना फेज फाई, वही आपका फेज डिफरेंस है, ये आपको सेम होना चाहिए। नेक्स्ट थ्री नंबर, which of the following phenomena show that light is transverse wave। ऑप्शन जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फोर्थ नंबर, द कोहेरेंट सोर्सेस हैव द सेम, क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी फेज डिफरेंस, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ओके, तो यहां पर देखिए अगर कोहेरेंट अगर कब सेम होंगे, जब उसका फ्रीक्वेंसी और क्या होगा फेज डिफरेंस दोनों को दोनों सेम होंगे, तभी मैं बोलता हूं कि दो कोहेरेंट सोर्स अभी सेम है। कब, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। 5 नंबर, a polaroid produce a strong beam of light which is, okay, a polaroid produce a strong beam of light which is, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सर्कुलरली पोलराइज, इलेक्ट्रिकली पोलराइज, प्लेन पोलराइज, ऑप्शन डी अनपोलराइज। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगा। 6 नंबर, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव एस्टैब्लिश्ड बाय ऑफ लाइट, किस होगा, पोलराइजेशन लाइट। जो किसी भी लाइट का ट्रांसवर्स नेचर हमें पता करना है तो हम लोग किसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट से ही पता कर सकते हैं। 7 नंबर देखो, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, रिमेन्स कांस्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है। 8 नंबर, राइट डाउन द लेंस मेकर फॉर्मूला, इसे पता करना आपको कि लेंस मेकर फॉर्मूला कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन जो है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस r2, ऑप्शन बी म्यू बाई यू माइनस म्यू बाई वी इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, ऑप्शन सी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो ये क्या है आपको, ये देखो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला से हम लोग इसे डिराइव किए हुए हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो सेकंड है रिफ्रैक्टिव सर्फेस फॉर्मूला हो जाएगा। देखो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन डी का होगा मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा इस केस में।
देखो इस और देख लीजिए मिरर फॉर्मूला क्या होगा 1/v प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, और लेंस फॉर्मूला क्या होगा लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/। देखो v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या फोकल लेंथ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है sin i by sin r, sin i by sin r, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ आई इंसिडेंस एंगल टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, या c by vm, c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब एक मैग्निफिकेशन याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन भी पूछा जा सकता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, माने कि एच आई बाई करने मतलब एच आई बाई एच ओ। 9 नंबर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज एंड विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, देखो बीटा मीन्स फ्रिंज विड्थ है, विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ है, ओके, क्या है फ्रिंज विड्थ इसी को बोलते हैं बीटा को, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ है, और डिस्टेंस जो डी है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लेट के बीच में है, ओके, और स्मॉल डी है टू स्लेट के बीच में दो डिस्टेंस, उसको हम डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है बीटा इक्वल टू मैंने फ्रिंज विड्थ इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ऑप्शन देखिए बी भी देखिए 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ओके। फिर देखिए ऑप्शन सी जो है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई कैपिटल डी, ऑप्शन डी नन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए सारे के बारे में लिखा होगा, इसके बारे में देख लीजिए उसको भी, किसको क्या रेट करते हैं, बीटा को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं, और कैपिटल जो डी है ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट दिया हुआ, और स्मॉल जो डी के बारे में बताया गया है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट बताया गया है यहाँ पर। अब देखो ये वाला यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है और इसका डेरिवेशन भी आ रहा है एग्जाम में, देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 10 नंबर, देखो द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। देखिए म्यू क्या है बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिए यहाँ पर मैं बता भी दिया हूँ इसको, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को डेल्टा एम से लिखते हैं, और म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म है, और डेल एम क्या है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, और साथ में एक और फॉर्मूला याद रखिएगा इसी का रिलेशन, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन ए बाई डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, इससे भी न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है, इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, और डायरेक्ट इसको एमसीक्यू में भी आएगा। अब देखिए इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फाउंड बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। देखिए दोनों के बीच का पूछा जा रहा है आपको, ये फाइनल रिजल्ट ने पूछा कि फाइनल रिजल्ट में क्या आ रहा है आपको, जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव अब आईपीस जो लेंस होते हैं दोनों के बीच का पूछा जा रहा है कि क्या इमेज फॉर्म करेगा। तो इमेज क्या फॉर्म होगा रियल, देखिए रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। ऑप्शन देखिए आपका क्या होगा डी सही हो जाएगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। जो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा उल्टा बनेगा, ओके। तो यहाँ का होगा ऑप्शन डी सही होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इससे रिलेटेड एक और देख लीजिए, द इमेज फाउंड बाई ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात किया जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस को बोलते हैं जहां पर उसके जो लेंस आता है उसके बगल में ऑब्जेक्ट आता है, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसका इमेज कैसे बनता है बता चुके हैं अभी कि इसी का इमेज जो बनता हुआ दोनों आईपीस ऑब्जेक्ट के बीच में बनता है। अब इसका पूछा ऑब्जेक्टिव कि इमेज फाउंड बाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो क्या होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ओके, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज या मैग्नीफाइड। यहाँ पर देखिए इनलार्ज लिखा होगा और मैग्नीफाइड होगा, तो ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, रियल बनेगा, इनलार्ज बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। या आपको ऐसे भी देखने को लिखा मिल सकता है, यहाँ देखो क्या लिखेगा रियल लिखेगा, रियल, मैग्नीफाइड, ओके, मैग्नीफाइड, और क्या लिख सकता है इन्वर्टेड, ये से भी लिखा रहेगा, या इसका देखो मैग्नीफाइड जाएगा, इनलार्ज भी लिखा रहेगा, दोनों सही है। तो आपको देखिए पूरा का पूरा करा दिया गया है, आपका ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, रियल, इन्वर्टेड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा पूरा। अब देखिए पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा, ताकि वो और भी पार्ट और भी कुछ इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, तो उसको भी नेक्स्ट पार्ट में आपको जरूर बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।